नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंक के खिलाफ कमर तोड़ कार्रवाई की है। एजेंसी ने उस भगौड़े आतंकी मुश्ताक की संपत्ति कुर्क की है जिसे 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान हाईजैकिंग के बाद रिहा किया गया था। अब इस आतंकी से काले साम्राज्य पर प्रशासन के बुलडोजर दौर पड़ा है, जिससे जिहादी गैंग में खलबली मच गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म करने की जद्दोजहद में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आतंकी ठिकानों को तबाह कर रही है, जिससे आतंकियों में खलबली मच गई है। इसी बीच एनआईए ने अल उमर मुजाहिदीन के संस्थापक और मुख्य कमांडर मुश्ताक जरगर की श्रीनगर में संपत्ति कुर्क की है। उसे 1999 में एयर इंडिया की उड़ान 814 को हाईजैक कर यात्रियों के बदले रिहा किया गया था। इससे पहले वो लंबे समय तक भारतीय जेल में बंद था। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भगौड़े आतंकवादी मुश्ताक अहमद जरगर उर्फ लटराम के श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में घर को कुर्क किया है। पुलिस कर्मियों ने घर पर कुर्की की सूचना चस्पा कर दी है। लटराम के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर 540 वर्ग फुट में बनी इस इमारत को कठोर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है। बता दें कि लटराम 1989 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद के अपहरण में अपनी भूमिका के कारण सुर्खियों में था। 1999 में अफगानिस्तान के शहर कंधार में अपहरण किए गए इंडियन एयरलाइंस के विमान के बदले में जैश प्रमुख मसूद अजहर और हरकत-उल मुजाहिदीन के प्रमुख उमर सईद शेख के साथ रिहा होने पर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया था। 31 दिसंबर 1999 को भारत मुश्ताक अहमद सहित जेल में बंद 3 आतंकवादियों की अदला बदली करने में सहमत हुआ था। आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस की विमान को हाईजैक कर उसे अफगानिस्तान के कंधार ले गए थे। भारत की सहमति के बाद विमान में सवार सभी 180 भारतीय सुरक्षित भारत लौट पाए थे। गृह मंत्रालय ने मुश्ताक अहमद को पिछले साल अप्रैल में आतंकवाद निरोधी गतिविधियां अधिनियम के तहत आतंकवादी के रूप में नामित किया था। गृह मंत्रालय ने कहा था कि जरगर हत्या के प्रयास, अपहरण, आतंकवादी हमलों की योजना बनाने और उसे अंजाम देने और आतंकी फंडिंग सहित विभिन्न आतंकी अपराधों में शामिल रहा और भारत सहित दुनिया भर में अलकायदा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ उसके कांटेक्ट शांति के लिए खतरा है। तो अब घाटी में आतंकी और उन्हें पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद भगौड़े आतंकी मुश्ताक की संपत्ति कुर्क की गई है। इस भगौड़े आतंकी को सरकार से देश की शांति के लिए खतरा बताया जा रहा है। इसी के साथ अब आगे कई और लोगों पर कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।